जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी भी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और देखते हैं आज के दिन हम क्या कुछ करने वाले हैं खास। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस, जैसा कि आपको एक स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। जी हाँ, आज हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। 15 एमसीक्यूज है, बाइलिंगुअल है। जो भी हमारे हिंदी के लर्नर्स हैं, इंग्लिश के लर्नर्स हैं, सभी के लिए ये हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है किसी को भी प्रॉब्लम आएगी इसको करने में, क्योंकि मैंने इसीलिए इस क्लास को बाइलिंगुअल रखा है। मैं मैक्सिमम क्लास ट्राई करती हूँ कि आपकी बाइलिंगुअल ही क्लास हो, जिससे किसी को भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे हम। इसके पहले हमने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। आपको पूरा डिटेल में भी पढ़ाया है, प्लस स्टडी की जो क्लास हुई थी उसको ग्राफ के माध्यम से भी हमने परिवार का जीवन चक्र आपको समझाया हुआ है, कि ग्राफ भी दिखाया आपको, विजुअलाइजेशन के माध्यम से भी हमने इसको समझाने का अपना प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पारिवारिक जीवन चक्र अर्थात लाइफ साइकिल ऑफ फैमिली आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास इसकी अच्छी लगी हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो लाइफ साइकिल ऑफ फैमिली का, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दे करके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखने के लिए। और क्लास हेल्पफुल लगे तो इसको आगे भी शेयर करिए, ताकि हमारे जितने भी लर्नर्स हैं वो सभी इस क्लास के माध्यम से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, परिवार जीवन चक्र का आरंभ किस चरण से होता है? इट मीन्स at which stage does the family life cycle begin? अगेन रिपीट करूंगी। पारिवारिक जीवन चक्र का आरंभ किस चरण से प्रारंभ होता है? हमने 4 तरह के चरण पढ़े थे ना, तो बताइए कौन सा ऐसा चरण है जहां से फैमिली लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। ऑप्शन ए कहता है परिवार विघटन चरण, अर्थात फैमिली डिसोल्यूशन एज। बी है परिवार विस्तारण चरण, अर्थात फैमिली एक्सपेंशन स्टेज। ऑप्शन सी कहता है परिवार निर्माण चरण, इट मींस फैमिली फॉर्मेशन स्टेज। और ऑप्शन डी कहता है परिवार संकुचन चरण, अर्थात फैमिली कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। तो ये 4 तरह के चरण को मैंने आपको स्टडी क्लास में ही ग्राफ के माध्यम से समझाया था। तो बताइए पारिवारिक जीवन चक्र का आरंभ किस चरण से स्टार्ट होता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, कमेंट के माध्यम से बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए, बताइए, कोई जल्दी नहीं है, ध्यान से समझिए कौन सा आपका ऑप्शन है, बताइए। तो चलते हैं, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट मीन इसका आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कि परिवार निर्माण चरण फॉर्मेशन स्टेज क्या होती है? मैरिज एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू फैमिली। तो कहां से पारिवारिक जीवन चक्र का आरंभ होता है? तो परिवार निर्माण चरण, इट मीन्स फॉर्मेशन स्टेज। मैंने आपको इसकी एज भी बताई थी, जितने हमने चरण पढ़े थे। आज की क्लास में मैंने आपको एज नहीं यहाँ पे शो किया है, क्योंकि आप भी कुछ चीजें बताइए, कल मैंने एज भी शो किया था। तो बताइए, जो परिवार निर्माण चरण है और तो ये इसकी एज, किस एज के लोग इसके कैटेगरी में आते हैं? ठीक है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, परिवार निर्माण चरण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन टू कहता है परिवार निर्माण चरण में मुख्य रूप से कौन सी गतिविधि होती है? इट मीन्स विच एक्टिविटी मेनली ऑकर्स इन द फॉर्मेशन स्टेज। ऑप्शन ए बच्चों का विवाह, यानी कि जो परिवार निर्माण चरण है उसमें क्या होता है? मतलब लोग पति पत्नी क्या करते हैं? तो बच्चों का विवाह, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन बी पति पत्नी का गठबंधन एवं एक नया परिवार आरंभ होता है, इट मीन्स यूनियन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड स्टार्ट ऑफ न्यू फैमिली। ऑप्शन सी वृद्ध सदस्यों का निधन, डेथ ऑफ एल्डर्स। ऑप्शन डी परिवार का विघटन, फैमिली सेपरेशन। तो बताइए परिवार निर्माण चरण में मुख्य रूप से कौन सी गतिविधि होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए। बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
बताइए, फास्ट कीजिए। परिवार निर्माण चरण में मुख्य रूप से कौन सी गतिविधि होती है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, पति पत्नी का गठबंधन एवं नया परिवार आरंभ होना। नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? परिवार निर्माण चरण, यानी कि परिवार का निर्माण हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? दो लोग आपस में, दो सदस्य मिलते हैं, पति पत्नी के गठबंधन में वो बनते हैं, तो उनके परिवार का प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कहता है, परिवार जीवन चक्र के किस चरण में परिवार के सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है? यानी कि ऐसा कौन सा स्टेज आता है, इट मीन्स इन विच स्टेज डज द फैमिली हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिली? ऑप्शन ए निर्माण, फॉर्मेशन, ऑप्शन बी विस्तार, एक्सपेंशन, ऑप्शन सी संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी विघटन यानी कि डिसोल्यूशन। तो बताइए, परिवार जीवन चक्र के किस चरण में परिवार के सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका आंसर दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्तार चरण अर्थात एक्सपेंशन स्टेज। इसमें क्या होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं और परिवार बढ़ता है, ठीक है। इनकी एज लगभग कितनी होती है? 25 से लेके 40 इयर्स तक के जो लोग होते हैं इस स्टेज के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है, परिवार के बच्चों के जन्म और पालन पोषण का चरण कहलाता है। इट मीन्स द स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड रियरिंग इज नोन एज। ऑप्शन ए संकुचन, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी विस्तार एक्सपेंशन, ऑप्शन सी निर्माण फॉर्मेशन, ऑप्शन डी विघटन डिसोल्यूशन। तो बताइए, the stage of childbirth and child rearing is known as which? Option is right. Option please do fast. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विस्तार चरण। इट मीन्स एक्सपेंशन स्टेज। इसकी एज क्या होती है? 25 to 40 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है, जब बच्चे बड़े होकर स्वतंत्र हो जाते हैं तब परिवार किस चरण में प्रवेश कर जाता है? इट मीन्स व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप एंड बिकम इंडिपेंडेंट द फैमिली एंटायर्स विच? तो बताइए, ऐसा कौन सा स्टेज आता है जब बच्चे बड़े होकर स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और क्या होता है, परिवार तब किस चरण के अंतर्गत आ जाता है? इट मीन्स किस स्टेज में वो पहुंचता है? ऑप्शन ए कहता है संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज, ऑप्शन बी निर्माण फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन सी विस्तार इट मीन्स एक्सपेंशन, ऑप्शन डी विघटन अर्थात डिसोल्यूशन। तो बताइए, वो कौन से स्टेज है जब बच्चे बड़े होकर अब सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, तब परिवार किस चरण के अंतर्गत आता है वो स्टेज? आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज संकुचन चरण। इट मीन्स कॉन्ट्रेक्शन स्टेज। इसकी एज क्या होती है? 45 to 60 इयर्स, ठीक है। 40 कहीं कहीं पे 40 से लेकर के 50, 35 से लेकर के 50 इयर्स भी दिया गया है। इसीलिए ये मतलब एक अनुमानित एज है, इसका मतलब कोई ऑथेंटिक नहीं है ये। कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसका 35 टू लेकर के 50 इयर्स दिया गया है, कहीं कहीं पे 45 to 60 वर्ष दिया गया है, बट मैक्सिमम जगह 45 to 60 ईयर ही इसकी एज होती है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन 6 कहता है, परिवार जीवन चक्र का अंतिम चरण कौन सा होता है? इट मीन्स विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल? ऑप्शन ए निर्माण, इट मीन्स फॉर्मेशन, ऑप्शन बी विस्तार, इट मीन्स एक्सपेंशन, ऑप्शन सी संकुचन अर्थात कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी कहता है विघटन अर्थात डिसोल्यूशन। तो बताइए, विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल? चार ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसका राइट आंसर प्लीज आप दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ऑप्शन डी, इट मीन्स विघटन चरण, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन स्टेज, जब पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन 7 चलते हैं। वृद्ध दंपति का अकेला रह जाना किस चरण की विशेषता है? यानी कि कौन सा ऐसा चरण होता है जब वृद्ध दंपति अकेले हो जाते हैं? इट मीन्स ओल्ड कपल लिविंग एलोन इज द फीचर ऑफ विच स्टेज? ऑप्शन ए संकुचन चरण, इट मीन्स कॉन्ट्रेक्शन स्टेज, ऑप्शन बी निर्माण चरण, फॉर्मेशन स्टेज, ऑप्शन सी विस्तार चरण, एक्सपेंशन स्टेज, ऑप्शन डी विघटन चरण, इट मीन्स डिसोल्यूशन स्टेज। तो बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए, बहुत इजी है और मुझे नहीं लगता इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमने ना पढ़ा हो। अभी तक तो नहीं आपको दिखा होगा, अब आगे भी नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद ही रेडी किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकुचन चरण, अर्थात 55 टू 60 ईयर्स की जो एज होती है। ठीक है। क्वेश्चन 8 कहता है परिवार जीवन चक्र का मुख्य आधार क्या है? जी हाँ, परिवार जीवन चक्र का मुख्य आधार क्या है? इट मीन्स व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल? ऑप्शन ए आर्थिक परिवर्तन, इकोनॉमिक चेंजेस, ऑप्शन बी परिवार के सदस्यों की संख्या एवं आयु स्थिति में परिवर्तन, इट मीन्स चेंज इन नंबर एंड एज ऑफ फैमिली मेंबर्स, ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन, इट मीन्स सोशल चेंज, ऑप्शन डी स्थान परिवर्तन, इट मीन्स माइग्रेशन। तो बताइए व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल? चार ऑप्शंस आपके पास दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परिवार के सदस्यों की संख्या एवं आयु स्थिति में परिवर्तन। ठीक, यही क्या है? पारिवारिक जीवन चक्र का मुख्य आधार है। क्वेश्चन 9, परिवार जीवन चक्र की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए परिवार जीवन चक्र की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? इट मीन हु फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल? ऑप्शन ए पीटरसन, ऑप्शन बी बर्गिस, ऑप्शन सी कहता है हिल ऑफ रॉजर्स, ऑप्शन डी स्पेंसर। तो बताइए पारिवारिक जीवन चक्र की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर सी, इट मींस ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्या? हिल और जॉर्ज। ठीक है, यहां तक क्लियर। क्वेश्चन 10 देखते हैं। परिवार जीवन चक्र के अध्ययन से हमें क्या समझ में आता है? जो भी हमने अभी इसके बारे में पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में पढ़ा, इससे हमें क्या, हमने इसका कंक्लूजन निकाला, हमने क्या समझा? ठीक है, इट मीन्स व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टडी ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल? ऑप्शन ए परिवार के आर्थिक स्तर, इट मीन्स इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली हमने समझा। ऑप्शन बी परिवार के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया हमने जाने, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फैमिली ग्रोथ एंड चेंजेस। ऑप्शन सी परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली देखिए, इट मीन्स ऑप्शन डी परिवार के सदस्यों की शिक्षा अर्थात एजुकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो बताइए हमने क्या सीखा? पारिवारिक जीवन चक्र के अध्ययन के माध्यम से हमने क्या समझा? तो चार ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, इट मीन्स परिवार के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया। ये हमें समझ में आया किससे? फैमिली लाइफ साइकिल की स्टडी के माध्यम से। ठीक है, हमने क्या सीखा कि परिवार का विकास कैसे होता है और उसके परिवर्तन का प्रोसेस। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जानी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 कहता है जब परिवार के सदस्य अलग अलग रहने लगते हैं तो यह स्थिति किस चरण से संबंधित है? इट मीन्स व्हेन फैमिली मेंबर्स स्टार्ट लिविंग सेपरेटली, इट इज रिलेटेड टू विच स्टेज? ऑप्शन ए निर्माण, इट मीन्स फॉर्मेशन, ऑप्शन बी विस्तार, इट मीन्स एक्सपेंशन, ऑप्शन सी विघटन, इट मीन्स डिसोल्यूशन, ऑप्शन डी संकुचन, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। तो बताइए when family members start living separately, it is related to which stage?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विघटन चरण। इट मीन्स आफ्टर 60 years when death और सेपरेशन occurs। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन 12 है, परिवार जीवन चक्र का अध्ययन किस विषय से संबंधित है? इट मीन्स द स्टडी ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल इज मोर रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? ऑप्शन ए मनोविज्ञान मीन्स फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी गृह विज्ञान समाजशास्त्र होम साइंस एंड सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस एंड ऑप्शन डी इतिहास इट मीन्स हिस्ट्री। तो बताइए, परिवार जीवन चक्र का जो हम अध्ययन करते हैं किस विषय से ये संबंधित, यानी कि किस विषय में हम इसको पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट के माध्यम से पढ़ते हैं? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी, गृह विज्ञान एंड समाज शास्त्र। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपके जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, हमने टोटल 15 क्वेश्चन हमने करने वाले हैं, हम करेंगे, तो उसमें से कितने आपके राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं, प्लीज इसको अवश्य बताइएगा, जिससे कि आपको, मुझे ही पता लगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही है या फिर नहीं। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर अवश्य बताइएगा कि 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं एंड कितने राइट हुए हैं। क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं, परिवार जीवन चक्र के कितने मुख्य चरण माने जाते हैं? इट मीन्स हाउ मेनी मेन स्टेजेस आर देयर इन द फैमिली लाइफ साइकिल? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी कहता है 5। तो बताइए, आपको मैंने पारिवारिक जीवन चक्र के कितने मुख्य चरण पढ़ाए हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, तो आपके पास जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। 4 हमने पढ़ाया ना, कौन कौन सा? निर्माण, विस्तार, संकुचन और विघटन, यही तो 4 चरण आपके हमने पढ़ाए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन 14 कहता है, किस चरण में परिवार भावनात्मक दृष्टि से सबसे अधिक स्थिर होता है? इट मीन्स इन विच स्टेज इज द फैमिली मोस्ट इमोशनली स्टेबल? ऑप्शन ए निर्माण फॉर्मेशन, ऑप्शन बी विस्तार एक्सपेंशन, ऑप्शन सी संकुचन कॉन्ट्रेक्शन, ऑप्शन डी कहता है विघटन अर्थात डिसोल्यूशन। तो बताइए, इन विच स्टेज इज द फैमिली मोस्ट इमोशनली स्टेबल? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसका राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने इसका आंसर दे दिया होगा, और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विस्तार चरण, इट मीन्स एक्सपेंशन स्टेज, जब बच्चे छोटे होते हैं और परिवार एक साथ रहता है। ठीक है, तो जो है परिवार क्या होता है, भावनात्मक दृष्टि से सबसे अधिक स्थिर होता है। भाई, जब फैमिली एक साथ में रहेगी तो सीधी सी बात है, इमोशनली तो स्टेबल होंगे ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 15 है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। परिवार जीवन चक्र का अध्ययन करने से किस नीति के निर्माण में सहायता मिलती है? ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक जीवन चक्र का अध्ययन जो हमने किया, इसको करने से किस नीति के निर्माण में सहायता मिलती है? इट मीन्स स्टडी ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विच पॉलिसी? ऑप्शन ए आर्थिक नीति इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑप्शन बी शिक्षा नीति एजुकेशनल पॉलिसी, ऑप्शन सी परिवार कल्याण एवं जनसंख्या नीति इट मीन्स फैमिली लाइफ केयर एंड पॉपुलेशन पॉलिसी, लाइफ नहीं वेलफेयर, ध्यान दीजिएगा, फैमिली वेलफेयर एंड पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन डी रोजगार नीति इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो बताइए, परिवार जीवन चक्र का अध्ययन करने से किस नीति के निर्माण में सहायता मिलती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी परिवार कल्याण एवं जनसंख्या नीति। ठीक, तो ये हमने फ्रेंड्स टोटल 15 एमसीक्यूज किए,
रिलेटेड टू लाइफ साइकिल ऑफ फैमिली, जो कि अभी हमने पढ़ा। आपके होम साइंस, सोशियोलॉजी, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट था जो हमने समझा, और क्वेश्चन के माध्यम से हमने इसको और भी अच्छे से समझ लिया। मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से फैमिली लाइफ साइकिल समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाता है, आपकी कोई क्यूरी है किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोग जितना रिकमेंड करेंगे बताइए कि लाइव क्लास आपकी कब होनी चाहिए। लाइव क्लास के लिए आपको चाहिए कि नहीं, डाउट सेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी आप बताइए। तो डाउट सेशन भी आपका रखा जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपका 2 दिन पहले डाउट सेशन मैंने लिया था, बट उसमें कोई भी ज्वाइन नहीं किया था उस क्लास को। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसी कोई नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती है, अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिए, जिससे कि जब भी कुछ हम नया सीखते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, कुछ भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है या फिर हमारी लाइव क्लास होने वाली होती है, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इजिली हमारे साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बताइए नेक्स्ट क्लास किसकी होनी चाहिए। हम जैसा कि मेनली हम होम साइंस पढ़ रहे हैं, और मैं अभी सोच रही हूँ कि होम साइंस हम कर रहे हैं, और हमारे कई सारे लर्नर्स ऐसे भी होंगे जो कि सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो कि अभी आपका होने वाला है। तो अगर उसकी भी क्लासेस आपको चाहिए तो भी बताइए। पेडागोजी आपको कराई जाएगी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि कितने लर्नर्स हैं हमारे जी जो अभी सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट का एग्जाम क्रैक किया हुआ है। ठीक है, बोथ पेपर सीटेट का, या फिर एक प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी, या फिर बोथ, किसने किसने क्रैक किया हुआ है वो भी बताइए, क्योंकि मेरा सीटेट बोथ पेपर क्रैक है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी भी क्लासेस आपके लिए लाऊंगी। जैसा भी आपका जो भी आप लोग बताएंगे, आपका जैसा सजेशन होगा, उसी के माध्यम से आपको सीटेट की भी क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में, आप जो भी कहेंगे उसी के अनुसार आपकी जो है हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए, ताकि जितने भी हमारे लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट है होम साइंस की, वो भी फ्री में, कोई कोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में हम पढ़ रहे हैं इसको। हमने जो है आपको एक सीरीज भी कराई हुई है, क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो हमारी होम साइंस की बुक है ना, मैंने आपको सीरीज भी कराई, बहुत बेसिक लेवल से भी पढ़ा है, और अभी हम एडवांस लेवल की भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो हमारे न्यू लर्नर्स है ना, जिसको होम साइंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो भी आप जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में आपको इजिली क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट, होम साइंस क्लास 6 वाइज होती है क्लासेस, क्लास 7th होम साइंस क्लासेस वाइज होती क्लासेस, तो आपको मिल जाएगी क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट भी। आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लास आज की थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट कोई नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।